प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 6 कृषि विज्ञान का पेपर। और ये पेपर आपका इस वर्ष का है। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं इस वर्ष तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए और पेपर से पूर्व ही इस वीडियो को देख लीजिए, पेपर से पहले ही देख लीजिए, नहीं तो फिर आपका नंबर जो है कि कम आ सकता है। इसलिए छात्रों, यदि आप कृषि विज्ञान में पूरा नंबर पाना चाहते हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये इस वर्ष का पेपर है। और यदि आप पेपर देने से पहले ही देख लेते हैं तो आपका पूरा नंबर जो है कि अच्छे से आपको मिल जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को जो कि पढ़ना शुरू करते हैं। और ये पेपर हल सहित रहने वाला है। तो कक्षा 6 विषय कृषि विज्ञान। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर पहला, नालों की निचली सतह पर क्या जमा होता है? तो नालों के निचली सतह पर जो हमारा जमा होता है वह सिल्ट जमा होता है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा, जुताई से मृदा में जल एवं खाली स्थान बढ़ जाता है, वाक्य पूरा कीजिए। तो यहां पे क्या बढ़ जाता है? वायु का संचार बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, खाद किसे कहते हैं? तो खाद, ये देखिए काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर साल पूछता है। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों के विघटन अंश को खाद कहते हैं। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4, चट्टानों और खनिजों के टूटने से क्या बनता है? तो खनिज जो है कि चट्टानों और खनिजों के टूटने से क्या बनता है? तो वह आपका मृदा बनती है। चट्टानों और खनिजों के टूटने से आपकी मृदा बनती है। जैविक खाद क्या है? गोबर की खाद को जैविक खाद कहते हैं। ठीक है। उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक रासायनिक खाद है, रासायनिक जो है कि खाद को कहते हैं। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 7, गर्मी की जुताई से खेत में खरपतवार खालिस्तान हो जाता है, तो वह आपका क्या हो जाता है? वह कम हो जाता है। गर्मी में देखेंगे तो पहले ही आप जुताई करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि खरपतवार जो है कि कुछ न कुछ कम हो जाता है। तो यही आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 8, गर्मी में मृदा जल कहाँ चला जाता है? तो वह क्या होता है? वह भाप बनकर उड़ जाता है। तो गर्मी में मृदा जल जो है कि भाप बनकर उड़ जाता है। प्रश्न नंबर 9, मृदा की परिभाषा लिखिए। तो यानी मिट्टी किसे कहते हैं? तो वही दिया गया है। तो उत्तर, मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो चट्टानों एवं खनिजों के टूटने फूटने व स्थानांतरित होकर एकत्रित होने से बनी है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 10, गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस बनती है? तो वह आपकी मीथेन बनती है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 11, बलुई मिट्टी में कौन सी फसलों की अधिक खेती होती है? तो वह आपका अरहर, ज्वार, बाजरा, मटर, चना आदि फसलों की जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, भू परिष्करण का क्या उद्देश्य है? भू परिष्करण का उद्देश्य मृदा में वायु संचार बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 13, चिकनी मृदा के प्रमुख गुण लिखिए। तो चिकनी मृदा के जो कि प्रमुख गुण है आपकी, चिकनी मृदा की अधिकता से बनती है। ठीक है। चिकनी मृदा मृत्तिका की अधिकता से बनती है। यह सबसे कठोर होती है। यह अधिक उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 14, घनकर मिट्टी किसे कहते हैं? घनखर मिट्टी किसे कहते हैं? मृत्तिका की अधिकता वाली चिकनी मिट्टी को, जिसमें धान की फसल अच्छी होती है। बलुई दोमट मृदा में पानी शीघ्रता से रिसता है, क्यों? तो बलुई दोमट मृदा में जल धारण क्षमता नहीं के बराबर या कम होने के कारण पानी शीघ्रता से रिसता है। तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। फसलों की सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, उपयुक्त समय पर वर्षा न होने पर पौधों के उपयुक्त विकास और वृद्धि के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है। गोबर संयंत्र से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो गोबर संयंत्र से होने वाले लाभों का वर्णन जो है कि है आपका पहला, भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में गैस प्राप्त होती है। और दूसरा, गैस का उपयोग लैंप के लिए भी किया जाता है। संयंत्र से गोबर की खाद प्राप्त होती है जो सामान्य गोबर की खाद से कई गुना अधिक पोषित होती है। मृदा घटक का वर्णन चित्र बनाइए, सहित कीजिए। तो मृदा घटक, तो ये आपका मृदा घटक 45% और जैविक पदार्थ 5%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। तो ये आपका बन चुका है। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये इसके सारे इतने प्रश्न क्लियर हो गए होंगे।
और भी इसके थोड़े से प्रश्न हैं, थोड़े से बच गए हैं, तो वह आपको नेक्स्ट पार्ट में सोल्व कराया जाएगा। और यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, 2025 में पेपर देने जा रहे हैं, तो फिर अभी से आप कमेंट कीजिए, आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।